हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं होने वाला है, बल्कि जो इस बार 10 का पढ़ाई शुरू करने वाले हैं उनके लिए हैं। तो आज हम लोग अपना सिलेबस देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट होता है और कितने मार्क्स का होता है। तो आज हम लोग पहले अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो करते हैं शुरू। तो जैसे आप लोग को पता है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो आपका 500 मार्क्स का होता है। तो 500 मार्क्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले आप लोग देखिए, 300 मार्क्स आपका 3 सब्जेक्ट है जो कि आपके 300 मार्क्स के हैं। पहला तो आपका है मैथ। मैथ में आपका कितना मार्क्स का होता है? 100। और हिंदी भी आपका 100 और संस्कृत भी आपका 100। तो बहुत सारे बच्चे तो ये पहले से भी जानते हैं। और बहुत सारे बच्चों का मैथ क्या हो जाता है? वीक। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में सब बच्चे एक जैसे होते हैं। अभी किसी को जो क्लास नहीं किए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, सबके लिए मैथ क्या है? एक जैसा है ना। तो हम लोग बात करेंगे कैसे पढ़ना है। तो पहले आज हम लोग सिलेबस अपना देख लें, उसके बाद आपका आता है हिंदी। हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन हिंदी में आपको व्याकरण भी पढ़ना होता है। 50-50 रख के चलिए कि 50 आपका जो ऑब्जेक्टिव बनता है, 50 से 60% आपका व्याकरण बनता है और 40% ही लगभग क्या बनता है? बुक से। उसी तरह अगर संस्कृत का देखें तो संस्कृत भी आपका 100 मार्क्स का है, लेकिन उसमें भी क्या है आपका संस्कृत व्याकरण से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपका जो संस्कृत और हिंदी का व्याकरण है, बहुत सारे टॉपिक क्या है? एक जैसा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक क्या है? अलग। जैसे इसमें उपसर्ग प्रत्यय क्या हो जाता है? अलग। बाकी सब जो इसमें पढ़ेंगे उसमें भी काम आ जाएगा आपका। तो व्याकरण आपका इसमें हो गया। ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो लगभग जो होता है आपका 50 से 60% व्याकरण से होता है और 40% आपका कहाँ से होता है? किताब से। तो हमें दोनों ही पढ़ना क्या हो जाएगा? जरूरी। उसके बाद इधर आए तो आपका जो एग्जाम के लिए सबसे वीवीआई आपका कौन होगा? ये तीन को आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहिए। तो अंतिम में सिर्फ ये तीनों मिलकर कितना दिवाता है? 300 मार्क्स। अगर सिर्फ ये तीनों अच्छा से पढ़ लेते हैं तो वही आप फर्स्ट कर जाइएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, उसके बाद हम 200 मार्क्स को अलग किए हैं। 200 मार्क्स में आपका साइंस और सोशल आता है। अब वो भी कितना मार्क्स का? तो 80-80। आपका 40 मार्क्स क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल। स्कूल तरफ से आपका 40 मार्क्स मिलता है, लेकिन 40 नहीं देते हैं, बहुत सारे स्कूल में 38-39 देता है। तो आप देख सकते हैं कि 200 मार्क्स में भी कितना भाग बटा? दो भाग। एक आपका साइंस और एक आपका हो गया सोशल। और साइंस भी अकेला नहीं है, उसमें क्या सब्जेक्ट हो गया? 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तब आपका कितना आएगा? 80 मार्क्स। 3 सब्जेक्ट में लगभग सभी में कितना चैप्टर है? 5 से 6 चैप्टर सभी में है। तो फिजिक्स में भी 5 से 6 चैप्टर हो जाता है आपका, केमिस्ट्री में भी, और बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा, लगभग 7 चैप्टर हो जाता है ना। तो पहले आप किसको ध्यान दीजिएगा? मैथ, हिंदी और संस्कृत। उसके बाद किसको? साइंस। अब सोशल की बात करें तो सोशल भी 80 नंबर का है, लेकिन इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे का सोशल जो होता है बहुत ही वीक होता है, या तो समझ नहीं आता। तो हम लोग सोशल में वही चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे कि हर एक साल क्वेश्चन ज्यादा बनता है, और जो जो इम्पोर्टेंट है सभी चैप्टर इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सोशल आपका 4 सब्जेक्ट है और 4 में 80 दे रहा है, और इसमें 3 है, 3 80 दे रहा है, और इसमें ये दोनों अकेला अकेला कितना बना रहा है? 100 मार्क्स। तो आप समझ गए हैं कि अगर आप 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये तीनों सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद हम किस में देखेंगे? साइंस, उसके बाद सोशल। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पढ़ेंगे कैसे, है ना। 9 तक तो आप लोग ऐसे ही पास हो गए, अब 10 में आपका ऐसे पास नहीं होंगे, फेल हो जाते हैं ना। तो कैसे पढ़ेंगे ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत जो होते हैं स्टूडेंट वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। जो 10 में आके बहुत सारे प्रॉब्लम का क्या होता है, उसे फेस करना होता है। तो जैसे आप देखते होंगे कि कोई कोचिंग है, उसमें 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मुश्किल से 20 बच्चा ही फर्स्ट करता है। बहुत सारे सेकंड हो जाते हैं, उन्हीं में से कुछ फेल भी हो जाता है। ऐसा कारण क्यों? क्योंकि कोचिंग भी वही है, मास्टर भी वही पढ़ा रहे हैं, दोनों का नोट्स भी वही है, लेकिन फिर भी फेल क्यों हो जाते हैं? तो अगर आप सोचेंगे
तो देखिए फेल वही होते हैं जो स्टार्टिंग से सीरियस नहीं होते। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ेंगे उन्हें लास्ट में भी कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि पढ़ेंगे कैसे। तो अभी जो आपका स्टार्टिंग चल रहा है तो कम से कम आपको 2 घंटा इतना तो आप दे ही सकते हैं, कम से कम, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे दीजिए तो बहुत सारे लोग कहेंगे 5 से 6 घंटा पढ़िए ऐसा, तो उतना नहीं बोलते हम। 2 घंटा, 2 घंटा स्टार्टिंग से, है ना। अभी आपका शुरू हो रहा है, अभी आपको कुछ नहीं लिखाया गया, लेकिन जब आपका स्टार्टिंग होगा तो 1 पेज लिखाया जाएगा, 2 पेज। इसी तरह स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं अभी तो थोड़ा सा है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वही जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो वही क्या हो जाता है, कॉपी मोटा हो जाता है, फिर बच्चों के दिमाग में वो क्या बन जाता है, प्रेशर। फिर आगे पढ़ते हैं तो पीछे भूल जाते हैं, पीछे पढ़ते हैं तो आगे। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अभी से आप कितना देना है, 2 घंटा। अब 2 घंटा देंगे कैसे, तो 2 घंटा में आप 1 घंटा, एक हिंदी अगर आपका स्टार्ट होगा तो हिंदी और साइंस, और 1 घंटा या 30 मिनट। अभी तो स्टार्टिंग है तो अभी आपका ज्यादा नहीं होगा, तो अभी आप 30 मिनट, 30 मिनट क्या दीजिएगा, मैथ को, 30 मिनट मैथ। यहीं से बच्चे का मैथ कमजोर या स्ट्रोंग होता है। जो बच्चे घर में अपना प्रैक्टिस करेंगे उनका मैथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोचिंग में मैथ जब बताता है सभी बच्चा समझ जाता है, लेकिन घर आके क्यों भूल जाता है। उसमें 2 तरह का स्टूडेंट होता है, यानी कोचिंग में बनाया फिर घर आके खुद से बनाया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में बनाए लेकिन घर आके दोबारा फिर से नहीं बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह में एक समय के बाद उनका जो पीछे पढ़ा वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा वो तो ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। उसको खुद से आकर कम से कम 30 मिनट पर डे आपको मैथ रिवीजन करना है। तो गारंटी है कि आपका कभी भी मैथ वीक नहीं होगा, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। तो अगर आप शुरू से मेहनत कीजिएगा तो कोई भी स्टूडेंट कमजोर या कोई भी जो है तेज नहीं होता। वो मेहनत पर डिपेंड करता है। जो बच्चे शुरू से मेहनत करते हैं वो आगे चलकर तेज हो जाते हैं, और जो स्टार्टिंग से नहीं करते हैं वो क्या आते हैं, पढ़ने में वीक हो जाते हैं, तो सोचता है कि हमको याद नहीं हो रहा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चे जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि एक ही बार में याद हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप तेज स्टूडेंट हो या पढ़ने में थोड़ा वीक हो, तेज का ये बेनिफिट है कि तेज स्टूडेंट 1 से 2 बार पढ़ता है तो याद हो जाता है। इसका कारण है कि वो स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, और अभी आप पढ़ना जब शुरू कीजिएगा तो एक बार में याद नहीं होता, तो दोबारा पढ़ना नहीं चाहते हैं स्टूडेंट। यानी अगर आपको एक बार नहीं याद हुआ तो दूसरा दिन भी वही चीज पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर तीसरा दिन भी वही पढ़िए। ऐसा अगर आप 7 दिन करते हैं तो कोई भी ऐसा डिफिनेशन नहीं है कि आपको याद नहीं हो या नहीं समझिएगा। तो हर एक टॉपिक को कम से कम 7 दिन पढ़िए, और याद होने के बाद फिर 7 दिन में एक बार रिविजन करना है। ये नहीं कि याद हो गया तो छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। यानी अभी से कितना घंटा, 2 घंटा। 1 घंटा आपको ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट में देना है, और लगभग 1 घंटा आपको मैथ देना है अभी से। और जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो आप इसमें थोड़ा और भी ज़्यादा कीजिएगा, फिर 1 घंटा मैथ और 2 घंटा ये सबको कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है तो अभी आप कम भी पढ़िएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, डेली। ये नहीं कि सप्ताह में 1 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लास कैसे आने वाला। तो जो भी 10 का विद्यार्थी हैं उन्हें इस चैनल पर फ्री में ऑल सब्जेक्ट का क्लास दिया जाएगा। तो आप लोग जो भी नया स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो क्लास का है वो आप तक पहुंच सके। तो आपका जो 10 का क्लास है तो होली के बाद ही स्टार्ट करेंगे, मतलब 5 तारीख से आपका सभी क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अब सभी क्लास में स्टार्ट कैसे होगा, तो जैसे आपका 6 दिन क्लास होगा सप्ताह में, तो उसमें से आपको 3 दिन मैथ बताया जाएगा, और आपका 2 दिन क्या होगा, साइंस, और 1 दिन हिंदी का चलेगा। तो अभी हम लोग 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैथ होगा, साइंस, साइंस में पहले फिजिक्स कर लेंगे, साइंस में पहले फिजिक्स कर लेंगे, और आपका फिर चलेगा हिंदी।
तो हम लोग ये 3 सब्जेक्ट पहले खत्म करेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे? आप सोच रहे होंगे कि इतना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट से क्या होगा? तो इतना सब्जेक्ट है, इसमें कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर। तो आपका यह 2 मंथ में लगभग क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगर 2-2 मंथ तीनों में दें तो आपका कितना मंथ लगेगा? 6 मंथ। और अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी अब खत्म हो गया, मार्च शुरू हुआ। तो मार्च से अगर 6 जोड़ते हैं तो लगभग आपका अगस्त से सितंबर तक ये तीनों क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इधर आपका मैथ भी लगभग क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगर 6 मंथ में 3 दिन मैथ रखे हैं, 2 दिन इसको, अगर ये आपका 6 मंथ में खत्म हो रहा है तो मैथ भी बहुत सारा क्या हो जाएगा? खत्म। उसी तरह हिंदी का बात करें तो हिंदी में आपका 2 खंड बचे हुए हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं उसमें। तो हिंदी जो आपका है वो रेगुलर चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग 12-13 दोनों खंड में है। तो ये आपका लगभग वही अक्टूबर या नवंबर में हिंदी भी क्या हो जाएगा आपका? खत्म। तो जैसे ये तीनों खत्म होगा उसके बाद हम लोग लाएंगे संस्कृत को, और संस्कृत के साथ हिस्ट्री को ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग ये 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और हर एक दिन आपका जो वीडियो आएगा इस चैनल पर 4 से 5 बजे शाम में आपको ये क्लास की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हिंदी में पहले हम लोग किताब शुरू करेंगे, और ग्रामर जो होगा वो अंतिम में करेंगे, क्योंकि अभी से जब ग्रामर पढ़ा देते हैं तो अंतिम में क्या होता है? बच्चा भूल जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से इस रंगों के त्यौहार को एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग अपना क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे।